नमस्कार मित्रों। जब हमें अपना पैसा जमा करना या सुरक्षित रखना होता है, तब हम सिर्फ एक ही चीज पे भरोसा कर सकते हैं, वो है बैंक। तो बैंक में पैसे जमा कराने के लिए हमें सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। पर किसी भी बैंक में जब हम अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म भरते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि आप बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर करंट अकाउंट यानी चालू खाता। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट, जिसे हम बचत खाता भी कहते हैं, ये बैंक में एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर हम अपने बचाए हुए पैसों को थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं। ये खाता एक आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद होता है, जहां पर हम और आप अपने कमाए हुए पैसों से खर्चा चलाकर बचे हुए पैसों को सेविंग अकाउंट में जमा करा सकते हैं और सालाना इस पर ब्याज भी पा सकते हैं। पैसे सेव करने के लिए ये सबसे सुरक्षित खाता माना जाता है। ये एक नॉर्मल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला खाता भी है। किसी भी बैंक अकाउंट में ज्यादातर लोग इसी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी कुछ पैसे बचाना चाहते हैं ताकि समय आने पर उसे काम में लाया जा सके, ऐसी स्थिति में सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। इस अकाउंट में साल में कुल जमा राशि पर ब्याज मिलता है। हालांकि ये ब्याज दर हर बैंक की अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट 3% से 4% के बीच मिलता है। ज्यादातर बैंक जैसे कि पीएनबी या फिर एसबीआई जैसे बैंक में आपको ये अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है, जो कि 1000 या 3000 से 5000 तक होती है और ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो इसमें पैसे रखने की लिमिट 5000 से 15000 तक हो सकती है। अगर आप अपने बचत खाते में इससे कम राशि रखते हैं तो इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। बैंक आपके अकाउंट से इसके लिए पैसे काटने लगते हैं। यह अकाउंट महीने के सैलरी वाले लोगों और स्टूडेंट्स के लिए सही माना जाता है। ये एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के खाते में एक दिन में आप एटीएम से एक लिमिट तक ही राशि निकाल सकते हैं, जो कि ज्यादातर बैंक्स द्वारा 2500 प्रतिदिन ही होती है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी एक सीमा बनी होती है। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में चालू खाता कहा जाता है, बता दें कि चालू खाता आम नागरिकों का नहीं खुलता है। इस अकाउंट का इस्तेमाल रोजाना और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। अगर आप एक ऐसा खाता ओपन करवाना चाहते हैं जहां पर आप पैसे का लेन देन रोजाना और बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, तो आप चालू खाता ओपन करा सकते हैं। आमतौर पर करंट अकाउंट किसी कंपनी, संस्था, पब्लिक एंटरप्राइजेस और व्यापारियों के लिए होता है, जिससे पैसे का लेन देन एक बड़े पैमाने पर कर सके। चलिए अब जानते हैं कि बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर होता है। बचत खाता आम नागरिक के लिए, जो जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट्स हों, उनके लिए सही होता है, जबकि करंट अकाउंट किसी कंपनी या बिजनेसमैन के लिए सही होता है। सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता आम लोगों के लिए होता है, जहां पर वे अपने बचाए गए पैसे जमा करते हैं, जबकि करंट अकाउंट मतलब चालू खाता व्यापारियों, संस्था या कंपनी के लिए होता है, जिससे वे बड़े बड़े लेन देन कर सके। सेविंग अकाउंट में आपको 3% से 6% तक ब्याज मिलता है, जो कि बहुत से लोगों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट का जरिया होता है, जबकि करंट अकाउंट में आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, जबकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि इसे बड़े स्तर पर लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग अकाउंट में आपको कम मिनिमम बैलेंस की जरूरत होती है, जबकि करंट अकाउंट में ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में पासबुक मिलती है और करंट अकाउंट में पासबुक नहीं मिलती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बचत खाता बचत करने के लिए खुलवाया जाता है, जबकि चालू खाता लगातार लेन देन और बड़े लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं या फिर बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें।